फिंग के बारे में मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही है। फिंग, मैं फिंग को देखूं क्या? पहले मुझे ये बताओ कि मतलब ये बंदा डॉक्यूमेंट्री टाइप शिट बनाता है और इसकी मैंने वैसे वीडियोस देखी हैं, कंस्पिरेसी थ्योरी और डॉक्यूमेंट्री और हिस्ट्री से रिलेटेड ये चीज़ें बनाता है। मैं इसको क्या क्रिटिसिज्म दूं? लेकिन फिर भी काफ़ी काफ़ी जो है रिक्वेस्टों के बाद अभी भी मुझे आते रहते डीएम्स वगैरह कि यार दिखा 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 फिंग, यार फिंग पे बात कर ले, और पता नहीं क्या क्या नाम लिखते रहते हैं यार। मुझे तो पता भी नहीं है कौन लोग हैं जिनके नाम लिखते रहते हैं। फिर मैं वीडियो बना दूंगा, फिर वो लोग आ जाएंगे जी इसने प्लानिंग करके पूरी वीडियो बनाई है, ये हमें जो है ना वो कैंसिल करना चाहता है। नहीं करना चाहता भाई, ये एलियन वाली इसने बनाई है कोई, इसको चेक मारते हैं। इमेजिन अ रैंडम डे। तुम अपने घर के बाहर घूम रहे हो और तुम आसमान की तरफ देखते हो और तुम्हें एक लाइट दिखती है। तुम उस लाइट की तरफ देखते हो और तुम सोचते हो कि कोई एरोप्लेन होगा या फिर कुछ और होगा, और जैसे ये थॉट तुम्हारे दिमाग में आता है एक और लाइट पॉपअप करती है। तुम एकदम से चौंक जाते हो एंड विद इन द नेक्स्ट 1 मिनट 6 से 7 लाइट्स और अपीयर होती है, और ये सारी लाइट्स एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में होती है। एक वक्त के लिए तुम ये सोचते हो कि हो सकता है काफी सारे एरोप्लेन्स एक साथ जा रहे हो एक फॉर्मेशन में, लेकिन या फिर ये भी हो सकता है कि ड्रोन अटैक होने वाला है। उन लाइट्स को देख के तुम्हें समझ आता है कि वो लाइट्स मूव नहीं कर रही हैं, वो एक ही जगह पे रुकी हुई हैं। तुम उन सारी लाइट्स की फॉर्मेशन देखते हो और तुम्हें रियलाइज होता है कि मेरे घर तो लाइट आ नहीं रही, तो ये हवाओं में कैसे लाइट है? यार मजाक नहीं यार, फिंग भाई है यार, अच्छे हैं। में है जिसको तुम देख रहे हो उसका साइज एक छोटे शहर के बराबर है। ऐसे ओ, टाइम पे तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आएगा, कि हमारा फेज गया हुआ है शायद। एलियंस। नहीं भाई पागल है, अबे क्या हो गया? जितनी भी हम साईफाई मूवीज देख चुके हैं हमारे दिमाग में सीधा एक थॉट आएगा कि हमारा टाइम अब खत्म हो चुका है अर्थ पे, एलियंस क्या हो गया हमारा टाइम? भाई मतलब अगर रैंडमली अगर आसमान में लाइट चमकती हुई वो भी स्टिल दिखेगी, तो पहले तो बंदा हमारे पाकिस्तान में तो एलियन नहीं सोचेंगे, बोलेंगे ये कोई पैरानॉर्मल टाइप शिट है। एलियंस तो हमारे दिमाग में नहीं आएंगे यार, मेरे दिमाग में तो कम से कम नहीं आएगा। क्या सोचता रहता है फिंग यार ये? एंड वी आर ऑल गोना डाई। तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम अभी एक एलियन इन्वेजन देख सकते हो। यार मुझे ये कंस्पिरेसी समझ नहीं आती कि मतलब एलियन अगर यहाँ आ भी गए तो जरूरी है वो हमें मारने ही आएंगे यहाँ पे? मतलब हम इंसान एक दूसरे को मारते काटते फिरते हैं, तो इसका मतलब है क्या एलियन की भी ये मेंटालिटी होगी? क्या पता वो हमसे सुलह करने आ रहे हो कि जी हमें आपके टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं वो चाहिए, या जी आपके यहाँ जो है ना नशा बहुत अच्छा मिलता है, आपकी चर्च बड़ी आला है वो हमें ट्राई करनी है एक बार। क्या पता वो दोस्ती का हाथ बढ़ाने आ रहे हो। हम अपने पास से दिमाग में ओ एलियन का स्पेसशिप देखा मतलब मारने आ रहे हैं हमें। क्यों? एलियंस की तरफ से कभी कोई मैसेज आया है? फिर कोई ऐसी आपने हवाओं में कोई बात एलियंस की तरफ से सुनी हो, या किसी एलियन ने खुद आके बताया हो कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें बताऊंगा, मैं मारूंगा, ऐसे करके कोई किस बात का ये वन साइडेड बीफ चल रही है? मुझे ये नहीं समझ आता। तुम शायद सारी होप लूज कर दो और अपने घर वालों को फोन भी मिलाना शुरू कर दो आखिरी गुड बाय कहने के लिए, और फिर थोड़ी देर बाद वो सारी लाइट। ये ऐसे बोल रहा है जैसे एलियंस के ऊपर जैसे हमने वीडियो बना दी और एलियंस हमें चुकने आ रहे हैं। भाई एलियंस है वो, क्या पता वो आके इंसानों से नीचे हाथ मिलाने आ रहे हो कि भाई हम ये जंग वंग छोड़ बंटा है, नफरत की जंजीरें तोड़ मेरे भाई, मतलब ऐसी कोई टाइप शिट लेके आ रहे हो। ये इतना खौफ क्यों डाला हुआ है एलियंस के लिए हमारे दिमाग में? ओह एक और लाइट दिख रही Alright, है। you tell me what it is. ये वैसे इसकी कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं इस वीडियो की, वैसे सच बताऊं तो, लेकिन ये कि ये भी प्रूवन नहीं है कि ये एलियंस हैं। फीनिक्स लाइट स्टिल डेट सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड यूएफओ मिस्ट्रीज में से एक है। 13 मार्च 1997 के दिन पे फीनिक्स लाइट्स वाला इंसिडेंट हुआ था, लेकिन इस इंसिडेंट को 28 इयर्स हो चुके हैं और फिर भी इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। भाई तू कर तो रहा है। आई थिंक हम इंसानों ने ये आइडिया कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है कि एक ना एक दिन तो एलियंस आएंगे, एलियन इन्वेजन होगा। नहीं भाई, हम तो ये सोचते हैं कि भाई हमें मतलब फ्यूचर क्या होगा हमारा, हम लोग आगे क्या कर पाएंगे, हमारी ज़िंदगी कैसी होगी, हम आगे शादी कर भी पाएंगे या नहीं, कोई मिलेगी हमें या नहीं मिलेगी, हम तो ये सोचते हैं भाई। हमारे पास इतना टाइम नहीं हम एलियंस के बारे में सोचे कि भाई एलियंस कब आएंगे। यार हम वेट करते रह गए और यही सोच सोच के मर जाए। और हम सब मर जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। काफी सारे नहीं वाकई में हम सब मर जाएंगे यही सोच सोच के। लोगों को ये लगता है कि एलियंस अर्थ पे पहले ही आ चुके हैं और हमारे साथ ही रह रहे हैं, और ये बात हाँ, एरिया 51 के बारे में काफ़ी ज़्यादा रूमर्स हैं कि वहाँ पे कोई जो है ऐसी एक्टिविटी हो रही है एलियंस से रिलेटेड, और यूएस मिलिट्री शायद इसीलिए वहाँ पे किसी को अलाउ नहीं करती। बट एक बात बताऊँ, यूएस मिलिट्री आपको कभी और कोई भी मिलिट्री आपको कभी ऐसी जगह पे अलाउ नहीं करेगी जो कि आर्मी की टेरिटरी हो, अगर आपको पता हो तो अगर एरिया 51 में नहीं जाने दिया जाता है या फिर शॉट ऑन साइट का ऑर्डर है, तो इसके रीजंस शायद मिलिट्री की जो है सिक्योरिटी हो सकती है। ये फुटेज आप सबने कहीं
ना कहीं देखी ही होगी, क्योंकि ये नहीं। फुटेज बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, क्योंकि ये पहला सबसे बड़ा एविडेंस था कि अर्थ पे एलियन टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है। और इस वीडियो को खुद रिलीज करा था यूएस नेवी ने। तो खुद यूएस नेवी के फाइटर जेट्स ने रिकॉर्ड करा था अपने गन कैमरा से। ये क्लिप रिकॉर्ड करी गई थी 2004 में और इसको पब्लिकली रिलीज करा गया था 2017 में। और जब इस क्लिप को रिलीज करा गया तो एवरीवन लॉस्ट देयर माइंड। क्या पता उन्होंने किसी और रेफरेंस में पोस्ट की और लोग जो है इसको फिर गलत न्यूज़ बता के आगे फैला रहे हो कि ये जो है एक एलियन की स्पेसशिप है। एलियन स्पेसशिप इतने आराम से कोई ट्रैक कर पा रहा है, जो टेक्नोलॉजी प्रॉमिस किया जाता है कि हमसे बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है, उसको हम कैसे इतनी इजीली ट्रैक कर पा रहे हैं और इतना परफेक्टली ट्रैक कर पा रहे हैं। उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होगी ना कि हम उन्हें ट्रैक भी नहीं कर पाए। ये क्लिप हर जगह वायरल थी, टीवी पे, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, लाइक एवरीवेयर। मैंने नहीं देखी Okay, यार। here's what's going on with all of the UFO stuff. यार ये लोग बहुत मुझे बुरे लगते हैं, ये जो आके जो है ना इस तरह से ये जो इस तरह आगे बताते हैं ना, इनकी बात पे कभी यकीन नहीं करना। एक नंबर के झूठे होते हैं ये लोग। In the news. You've probably heard that 3 former ये देखो military- क्लिप देखो, ये देखो, वाह यार क्या एलियन पकड़ा है आपने। इतनी फेक लग रही है यार ये वीडियो। वो ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक हाइट पे रहते रहते हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था एंड विद वेरी हाई स्पीड। जैसे जैसे डगलस अपने F-18 में उस कैप्सूल के पास जा रहे थे, उस ऑब्जेक्ट के पास जा रहे थे, उस ऑब्जेक्ट ने कहीं ना कहीं डगलस की प्रेजेंस को सेंस कर लिया। ओह शिट, और उस ये रियल object फुटेज ने है, ये रियल फुटेज है। एंड यही वो मोमेंट था जहां पे ये वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करी गई थी। शिट, There's a whole Yeah. fleet of them. Look on the ASA. नहीं लेकिन ये कि ये लाइटनिंग स्पीड से तो नहीं चल रहा, ये तो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। ये तो कह रहा है कि मतलब वो लेफ्ट राइट और हॉरिजॉन्टली जो है मतलब मूवमेंट कर रहा था और लाइट की स्पीड से कर रहा था। ये तो प्लेन की स्पीड पे ही चल रहा है ये नॉर्मल, जिसको ये ट्रैक कर पा रहा है कैमरा इजीली। My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Look at that thing, dude. और इस पूरी स्टेटमेंट में कहीं पे भी ये नहीं मेंशन्ड है कि वो एक कैप्सूल देख रहा है। दूसरा, ये जो चीज़ दिखा रहा है ये भी कैप्सूल की तरह लग नहीं रही, ये तो एक वियर्ड शेप लग रहा है। कैप्सूल बिल्कुल एक मतलब ओवल होता है, बहुत ही परफेक्ट, तो यहाँ पे तो कैप्सूल लग ही नहीं रहा है। दूसरा, ये ट्रैक इसको इतना इजीली कर पा रहा है और वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ना कि लेफ्ट राइट हो रहा है। तो मे भी यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट गलत है और वीडियो गलत दिखाई गई है, मतलब फिंग की तरफ से नहीं, किसी और की तरफ से। फिंग को मैं नहीं कह रहा, फिंग सिर्फ वही बातें कर रहा है जो उसने शायद सुनी हुई है। ये खाली एक वीडियो नहीं है, ऐसी ही 2 और वीडियोस रिकॉर्ड करी गई थी यूएसएस निमिट्स के पायलट्स के थ्रू। आज के टाइम में हम सब बहुत ज्यादा बात करते हैं अबाउट यूएफओज, एलियंस नहीं करते भाई। एंड एलियन इन्वेजन। और ये तो ये अबे भाई ये फेक है यार। कभी मतलब एलियंस को किसी ने देखा है, मतलब फेस टू फेस देखा है क्या? हमने उनको अगर सीसीटीवी में भी देखा होगा ना, वो वाली सीसीटीवी जो मतलब क्लेम की जाती है कि वो रियल है, अगर हमने देखा भी है तो वही शक्ल देखी है जो हम मूवीज में देखते आए हैं। तो माइट बी पॉसिबल वो फेक हैं, क्योंकि एलियंस आप कैसे इमेजिन कर सकते हो दिखते हैं जब आपने उनको कभी कैमरे के आगे देखा ही नहीं है, ना फेस टू फेस देखा है। I interviewed jet pilots that say they saw something. If you saw them, you'd love to have them as I've your had a son. couple in here. Commander David Fravor, Yeah. I had him in, who had that sighting in 2004. Very, Yeah. very compelling with Very visual compelling. video evidence. And they said, we saw things, sir, that were very strange. Like a round ball, but it wasn't a comet or a meteor. Oh. It was something. And it was मतलब एक वाकई में ये वेरीफाइड बात है जेट वाले की तरफ से, ठीक है। going 4 times faster than an F-22, which is a very fast plane, you know. नहीं तो मतलब अगर इतनी तेज जा रही थी तो वो उसको रिकॉर्ड कैसे कर पा रहा है? यहाँ पे तो वो मतलब उसी स्पीड से शायद जा रहा है जिस स्पीड से वो जेट चल रहा है। तो ये मतलब बात ना थोड़ी मतलब हजम होने वाली नहीं लग रही मुझे। रॉसवेल इंसिडेंट इतना ज्यादा डिस्कस्ड टॉपिक है कि इस एक इंसिडेंट पे पता हाँ, नहीं कितने आर्टिकल्स, ये तो याद कितनी है, हाँ। सारी इंफॉर्मेशन है। मैं ये वही है वो जो डिब्रीज मिले थे और पार्ट्स मिले थे एक यूएफओ के, क्लेम यही किया जा रहा है। जुलाई 8, 1947 के दिन न्यू मैक्सिको में एक फार्मर ने नोटिस करा कि उसकी फील्ड में कुछ तो क्रैश हुआ है, कुछ तो यार ये एलियन इन्वेजन्स जो है फार्मर्स ही क्यों ज्यादा नोटिस करते हैं? फिल्मों में भी यही होता है और रियल लाइफ में भी बहुत दफा हुआ है कि फार्मर्स को ही क्यों एलियंस नजर आते हैं। मतलब उनको फसलों के साथ क्या ठरक है? और अगर उनको ठरक है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं ऐसे होता? बाहरी मुल्क में क्यों यूएफओ नजर आते हैं? पाकिस्तान में भी हैं बहुत
सारे, इंडिया में भी हैं बहुत सारे। वहाँ पे इतनी ज़्यादा इन्वेजन या फिर ऐसी साइटिंग्स नहीं नज़र आई, या तो मुझे लगता है कि एलियंस पाकिस्तान आने से डरते होंगे इसलिए वो लोग यहाँ नहीं आते। ये इंसान थे मैक ब्रेजल, और इन्होंने नोटिस करा कि जो चीज इनकी फील्ड में क्रैश हुई है उसका का पूरा मलबा फैला हुआ था, और उस मलबे में मेटालिक पार्ट्स, रबर पार्ट्स और कुछ टिन फॉइल जैसा था। मैक ने सीधा सीधा रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड को कांटेक्ट करा एंड वहां से मिलिट्री के लोग आए और उस पूरे मलबे को उठा के ले गए। रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड ने उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधा सीधा बोला कि उन्होंने एक क्रैश्ड यूएफओ को बरामद किया है। उन्होंने सीधा सीधा बोला कि उन्होंने एक ऐसे यूएफओ के मटेरियल्स कलेक्ट करे हैं जो अर्थ से नहीं है। पूरी दुनिया में शोर। क्या मतलब अर्थ से नहीं है? तूने अपने मुंह से बोला है, रबर, टिन फॉइल और पता नहीं क्या कौन कौन से नाम बोले इसने, तो ये क्या अर्थ में नहीं मिलते मटेरियल्स? लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थोड़े दिनों बाद ही एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया बाय द गवर्नमेंट, और फ्लाइंग सॉसर? अच्छा। उन्होंने ये बोला कि ये कोई यूएफओ नहीं था, ये कोई यूएफओ क्रैश नहीं था, बल्कि ये एक वेदर बलून था जो क्रैश हो गया था, और इस क्रैश को गलत समझ लिया गया है, और ये कोई यूएफओ क्रैश नहीं। कोई भी इंसान समझ सकता है कि यहाँ पे क्या हुआ था। यहाँ पे ये हुआ था कि उनको एक बलून ही मिला था, उनको शायद दिमाग में नहीं आया होगा कि कोई बलून इस तरह से भी हो सकता है। रॉसवेल हमेशा से ही एलियन कंस्पिरेसीज का हब रहा है, यहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। बैंड की पाकिस्तान में क्यों नहीं होता ऐसे हैं? मेरे गली में आके क्यों नहीं एलियंस घूम रहे होते हैं? या फिर चलो मेरी गली में नहीं आए, सिंध में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे फार्मर्स होते हैं, वहाँ के फार्मर्स को क्यों नहीं दिखी? सिंध में भी बहुत सारी फसलें हैं, इंडिया में भी बहुत सारी फसलें हैं, पूरे पाकिस्तान में, वहाँ पे क्यों नहीं दिखती भाई? रोजवेल में ही जाके उनको ख्याल आता है कि जी आज रोजवेल में जाके जो ना लोगों को डराते हैं जरा। और अगर एलियन है तो यार सामने क्यों नहीं आते ये लोग? अगर वहाँ पे एक यूएफओ क्रैश हुआ हुआ है तो वहाँ पे कोई एलियन की लाश क्यों नहीं पड़ी हुई मिली? उसके बाद भी क्यों रॉसवेल इंसिडेंट ही सबसे ज्यादा रेलेवेंट है टिल डेट? जो मेन रीजन है कि ये केस अभी तक 2025 में भी रेलेवेंट है इज बिकॉज ऑफ द 509th बॉम्ब स्क्वाड्रन। ये एक ऐसी टीम है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स, और इस टीम को हैंड पिक करा जाता है फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। खाली यूएस से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से इन लोगों को पिक करा जाता है इस टीम के लिए। उन्होंने खुद इस बात को एड्रेस करा था और इस इंफॉर्मेशन को अनाउंस करा था कि उस दिन असली में एक यूएफओ ही क्रैश हुआ था। यार उनसे भी तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है ना, क्योंकि जैसे तूने बाद में बताया कि उन्होंने बोल दिया कि यार नहीं ये यूएफओ नहीं, ये बलून है कोई। तो अब अगर तुम उनकी उस बात पे यकीन कर रहे हो तो इस बात पे भी यकीन कर लो ना। नहीं, वो जब बोल रहे हैं कि यूएफओ है तो यकीन कर लेते हैं, हाँ यार ये यूएफओ हो सकता है। जब वो बोल रहे नहीं यार हमें मिसअंडरस्टैंडिंग, नहीं झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है तू, ये यूएफओ ही था। बात ये कि आप क्या सुनना चाहते हो, आप उस पर बिलीव करते हो। और अगर कोई इंसान वो बात कर दे जो कि इवन झूठ भी हो, लेकिन वो बात वो हो जो आप सुनना चाहते हो, तो आप उस पर यकीन करोगे, इवन दो उसको लेके आपको एविडेंस भी दे दिया जाए कि नहीं वो नहीं है जो हमने आपको बताया है, इसकी सच्चाई कुछ और है। तो यहाँ पे यही आ जाता है कि आप सुनना चाहते हो, एलियन कंस्पिरेसी पे यकीन रखने वाले सुनना चाहते हैं कि ये एलियन का ही स्पेसशिप था, लेकिन वो अब अगर उनको सफाई दी जाएगी तो वो बोलेंगे नहीं ये आर्मी हमसे कुछ छुपा रही है, ये आर्मी बहुत खराब है, ये लोग हमें बताना नहीं चाहते कि एलियंस आ गए। अरे क्यों नहीं बताना चाहेंगे? लोग अपने पास से सोच के खुद ही पैनिक हो रहे हैं, वो क्यों नहीं आके लोगों को क्लियर आउट करेंगे कि हाँ भाई एलियन मिल गया है, ताकि लोगों को सुकून का सांस आए, या फिर लोग श्योर हो जाएं कि एलियन वाकई एग्जिस्ट करते हैं। वो इस जो है कंस्पिरेसी खौफ में ना जिए कि एलियन आके हमें किसी ने इन्वेट करके मार देंगे। जो पूरी वेदर बलून वाली स्टेटमेंट थी, इट वाज बुलशिट, वो बकवास था। अगर ये क्रैश एक्चुअली एक वेदर बलून का होता तो आई डोंट थिंक कि मिलिट्री को कोई भी दिक्कत आती इस क्रैश के मलबे को पब्लिकली दिखाने में। अबे तो नहीं दिखाया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। और वो अगर वो छुपा भी लेंगे तो वो छुपा के करेंगे क्या? इसकी ऑलरेडी पिक्चर्स पब्लिक है, तू यहाँ देख सकता है। अगर उनको प्रॉब्लम होती वो ये पिक्चर्स भी हटवाते हैं। ये पिक्चर्स पब्लिक पड़ी हुई है, पब्लिक मतलब तेरे पास भी है, सबके पास है, ये घूम रही है पब्लिक में, तो इसका मतलब उनको इस पिक्चर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने अगर आके नहीं दिखाया कि जी ये देखो ये कोई बलून है, ये कोई वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये लग भी बलून रहा है। टिन फॉइल में कौन सा स्पेसशिप बनता है, तू ये बता। ऐसा कुछ भी नहीं करा गया। कितने लोगों ने डिमांड करा कि इस क्रैश के जितने भी डिब्री है उसको दिखाया जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ये केस
फेंक दिया होगा उन्होंने, डिस्पोज कर दिया होगा, क्या करेंगे, कचरा होगा वो, ये हो सकता है। फिर वो दिखाने के लिए उनके पास कुछ होगा नहीं, तो वो बोले क्या दिखाएं अब इन लोगों को हम लोग। ऑलमोस्ट हर रोज पूछते हैं कि एक्चुअली इस केस में हुआ क्या था, और लोग नहीं चाहते कि ये केस बस एक फाइल में दब के रह जाए, लोगों को सच जानना है। यार मुझे बहनचो ये नहीं समझ आता कि मिलिट्री और गवर्नमेंट ये बात आपसे छुपाएगी क्यों? अगर वहाँ पे एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या फिर उनको कोई एलियन स्पेसशिप मिला है, ऑब्वियसली वो एक बंदे को मिला है, वो उस बंदे को या तो मरवा देंगे या तो उसकी रिपोर्ट को पब्लिक ही नहीं होने देंगे अगर वो आपसे छुपाना चाहते हैं, और वो पिक्चर्स भी डिलीट करवाएंगे जो वहाँ पे आपको दिख रही है, हाथ में उसने पकड़ा हुआ है टिन फॉइल। तो भाई आप कैसे अज्यूम कर सकते हो कि वो आपसे छुपा रहे हैं? अगर उनको छुपाना होता वो ये सब भी गायब करवाते हैं कि यार एक भी चीज नहीं बचनी चाहिए जो पब्लिक तक पहुंचे। इतना भी गधी नहीं है गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट किसी चीज को छुपाने की पूरी तरीके से कोशिश करेगी ना, तो फिर वो छुपाएगी ही पूरी तरह से। फिर ना आप उसके बारे में बात कर पाओगे, ना कोई और कर पाएगा, ना उसका कोई एविडेंस होगा, वो सिर्फ एक बात ही। यूएस के एलियन केसेस या फिर अपनी कंट्री के एलियन यूएफओ केसेस में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन अगर तुम इसी फील्ड में उतरते हो तो यू रियलाइज कि पिछले कितने सालों से कितनी सारी कंट्रीज में कितने सारे एलियन यूएफओ इंसिडेंट्स हो चुके हैं। लेकिन नहीं तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा? पाकिस्तान में क्यों नहीं आते? इंडिया में क्यों नहीं आते? हम सबको इन इंसिडेंट्स के बारे में क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि सारी की सारी गवर्नमेंट्स हमसे ये चीज छुपा रहे हैं। अबे बहन यार, एक गवर्नमेंट हो सकती है ऐसी, सारी गवर्नमेंट क्यों छुपाएगी? ये बताओ। मतलब एक ये बोल रहा है कि भाई, मतलब अगर किसी ने आके ये नहीं बोला कि जी एलियंस एग्जिस्ट करते हैं तो मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। अबे नहीं करते तो बोल रहे हैं ना। कोई गवर्नमेंट मतलब ये ऐसी इन्फो क्यों छुपाएगी अपनी आवाम से? अगर आसमान से मीटियोर गिर रहा है, बताएगी नहीं कि यार मीटियोर गिर रहा है। इसी तरह अगर एलियंस आ रहे हैं तो आवाम को बताया नहीं जाएगा कि एलियंस आ रहे हैं, खतरे के लिए तैयार रहो। आवाम को क्यों वो लोग झूठ बोलेंगे? बल्कि वो लोग तो उनको वार्न करेंगे कि आप लोग बच के रहो, कि एलियन आ रहे हैं, ये जो है आप लोग तैयारी रखो, इस तरह से आप लोग सेल्फ डिफेंस कर सकते हो। ये सब सिखाएंगे वो। ऐसी कोई चीज है ही नहीं तो वो क्यों बोलेंगे बिला वजह? यार कोई मकसद तो छुपाने का। एलियंस अगर सामने आ गए तो क्या लोग मर जाएंगे या उनको लोग जला देंगे? ऐसा क्या करेंगे? जैसे आसमान से जब एक मीटियोर गिर रहा होता है ना, तो नासा फौरन पब्लिक में फैला देता है कि मीटियोर गिरने वाला है। हालांकि वो मीटियोर गिर भी नहीं रहा होता, वो बस ऐसे गुजरता है ऊपर से। फिर भी नासा बता देता है कि यार मीटियोर गुजरेगा या और उसके गिरने के चांसेस हैं। तो जब वो नासा एक मीटियोर के बारे में जो गिरेगा भी नहीं उसके बारे में लोगों को डरा सकता है, तो एक एलियन जो कि अर्थ में पड़ा हुआ है उसके बारे में क्यों नहीं गवर्नमेंट आवाम को डराएगी? कोई इलॉजिकल बात कर रहा है बिल्कुल यहाँ पे ये। और एक बात बताओ, डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट में नहीं है क्या? तो डोनाल्ड ट्रंप ने आके क्यों बोला? और वो जेट वाले, फाइटर जेट वाले, वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है क्या? उन्होंने आके क्यों उसकी इमेज पब्लिक की? यूएस मिलिट्री ने क्यों वो चीज पब्लिक की जब गवर्नमेंट आपसे ये चीजें छुपाना चाहती है? कोई दिमाग तो लगाओ भैंचोद के, बोल क्या रहे हो तुम? एक तरफ तुम बोल रहे हो कि यूएस मिलिट्री ने खुद ये वीडियो पोस्ट की, फिर दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि जी गवर्नमेंट हमसे जो है एलियंस छुपा रही है। हमारी इग्नोरेंस की वजह से ही ये सच हम तक कभी नहीं पहुंचता। लेकिन गवर्नमेंट ऐसे यूएफओ इंसिडेंट्स का क्या करेंगी? अजलान शाह अगर कसम से चश्मा लगा लेना ऐसा ही लगेगा, क्योंकि वो भी ऐसी बातें करता है। पाया भी नहीं जा सकता, जैसे द फीनिक्स लाइट्स। इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी टॉक कोई बात करे ना तो इसकी एक्सप्लेनेशन ना मेरे पास है ना किसी के पास है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। जिन्होंने देखा है वो वेरीफाई कर रहे हैं कि यार हमने ये चीज़ देखी है। अब ये क्या है उनको भी नहीं पता सही से कि ये एलियंस हैं या फिर ये कोई स्पेसशिप था। एलियंस अगर एक एलियन स्पेसशिप आके हवर कर रहा है पूरा और सब आवाम उसको देख पा रही है, ये चीज़ क्यों नहीं गवर्नमेंट ने छुपाई? इसके क्लिप्स क्यों नहीं रिमूव करवाए? तुम कहोगे जी ये तो आवाम ने स्पॉट किया था, ये वो। अगर गवर्नमेंट चाहेगी इसको छुपाना चाहे तो इसको भी छुपा सकती है भाई, आराम से। उनको चुप करा देगी जो ये बात करेंगे, उनसे वीडियो एविडेंस ले लेगी, इंटरनेट से सब कुछ हटवा देगी, क्योंकि इंटरनेट एट दी एंड कौन रूल कर रहा है? गवर्नमेंट सी कर रही है। सारे मिलके जो है अगर हमसे ये बातें छुपाना चाह रहे तो सारे मिलके फिर इस चीज़ पे बोलेंगे कि यार इस किस्म की वीडियोस हटाओ। अगर आप ये चीज़ें डिस्कस कर पा रहे हो, दिखा पा रहे हो, आपको इजीली मिल रही है, इंटरनेट से ही तूने ये वीडियो उठाई है ना, तुझे अगर ये इंटरनेट से वीडियो मिल गई मतलब नहीं छुपा रहा कोई तुझसे ये बात। यूएफओ जो एक शहर के साइज का था जिसको हजारों लोगों ने देखा था, फीनिक्स लाइट्स। और ये कैसे वेरीफाई किया तूने कि ये यूएफओ है? ये तो पता ही नहीं चल रहा कि ये क्या है, क्योंकि यहाँ पे अगर चलो मान लो दिखा भी लोगों को तो उसमें से एलियंस आके उतरे क्यों नहीं? क्या एलियंस क्या हमारे साथ छेड़खानी करने आए थे कि ये देख स्पेसशिप है हमारे पास और फिर चले गए? ऐसे कौन करता है? पहली बार देखा गया था तो लोगों ने सवाल उठाए थे कि हम क्या देख रहे हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन? तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने एक आंसर दिया था कि वो बस फ्लेयर्स। कोई भी नॉर्मल आदमी जिसको पता है कि फ्लेयर्स क्या होते हैं, उसे पता है कि फ्लेयर्स बस नीचे गिरते हैं। फ्लेयर्स हवा में हवर नहीं करते।
ये सबसे पहला झूठ था गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ तो मतलब गवर्नमेंट ये भी छुपा रही है शायद। हाँ सही बात है। अबे फ्लेयर्स नहीं यार, फ्लेयर्स नहीं भी होंगे मान लो, लेकिन ये ऐसी कोई चीज होगी जो अर्थ की ही होगी। लोगों ने अब जो है कॉन्स्पिरेसीज बनाना शुरू कर दी। अब ये कह रहा है कि गवर्नमेंट इसके बारे में भी झूठ बोली है। इतना बड़ा तुम्हारे ऊपर शहर जितना स्पेसशिप आया हुआ है, इसको लाखों हजारों लोगों ने देखा होगा, और गवर्नमेंट उसके बारे में भी झूठ बोलेगी कि भाई ये जो है ना कोई स्पेसशिप नहीं है। आपने जो देखा ना उस रात एक स्पेसशिप हवर करता हुआ, वो स्पेसशिप नहीं था, वो फ्लेयर्स थी। गवर्नमेंट ऐसी चीज के बारे में क्यों झूठ बोलेगी जो कि लाखों लोगों ने ऑलरेडी देख ली है। आई थिंक फीनिक्स लाइट्स दुनिया की सबसे बड़ी मास यूएफओ साइटिंग्स में से एक है। लेकिन अगर हम सोचें तो एलियंस ऐसे हमारे सामने आके क्या दिखाना चाह रहे हैं? व्हाट्स द पॉइंट? हाँ वही मैं एग्जैक्टली ये बोल रहा हूँ। अगर एलियंस ने इन्वेड करना है तो एलियंस आके इन्वेड करेंगे, मारेंगे और चले जाएंगे। अगर एलियंस ने दोस्ती करनी है तो आएंगे, दोस्ती करेंगे और अमन व अमान हो जाएगा। ऐसे हवर नहीं करेंगे हमारे ऊपर आके कि जी ये देख हमारे पास स्पेसशिप है, ऐसे नहीं करेगा कोई। इतने सारे लोगों ने मिलके सवाल उठाए तो 2024 में गवर्नमेंट की एक एसोसिएशन है जिसका नाम है एरो, ऑल डोमेन अनोमली रेजोल्यूशन ऑफिस। एरो की तरफ से एक रिपोर्ट रिलीज करी गई थी। ये लिखा, मैं तुम्हें शॉर्ट में समझा देता हूँ। इस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि 1945 से लेके 2024 तक जितने भी यूएफओ एलियन एनकाउंटर्स हुए हैं, केसेस हुए हैं, उसके अंदर जो भी एविडेंस मिले हैं उन सबको अगर मिलाया जाए तो वो सारे एविडेंसेस का नंबर बनता है 0। इस एरो रिपोर्ट में सीधा सीधा ये लिखा हुआ है कि कोई एविडेंस नहीं मिला है कि किसी भी तरीके की एलियन टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है या फिर ऑब्वियसली भाई नहीं करती, क्योंकि ये जो तू दिखा रहा है, ये जो टिन फॉइल टाइप की दिखा रहा है, कौन एलियन होगा? अबे इंसान नहीं बनाते टिन फॉइल के जेट्स, तो एलियन कैसे बनाएगा? इस रिपोर्ट में हर एक केस को मेंशन करा गया है और हर एक केस के एंड पे लिखा हुआ है कि एक भी एविडेंस नहीं मिला। ये रिपोर्ट सबसे बड़ा सच है कि हमारी गवर्नमेंट्स हमसे झूठ बोलती है। अबे तेरे मुंह पे चमाट मारूंगा मैं खींच के। हमारी गवर्नमेंट में पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर सब कुछ आके बताया जा रहा है कि ये चीज जो है सॉलिड प्रूफ नहीं है कि एलियंस हैं, तो भाई तू क्यों इतना उतावला हो रहा है एलियंस को देखने के लिए, जब एक चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती एग्जिस्ट। ये इंसानों की बनाई हुई कॉन्स्पिरेसीज हैं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में मूवीज के थ्रू जो है एक चीज डाली गई है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। उसका कोई भी सॉलिड एविडेंस है नहीं। जो एविडेंस है वो या तो बलून है, वो या तो कोई जो है फ्लेयर्स वगैरह जो है कही जा रही है कि हैं, कुछ ना कुछ मतलब कहा जा रहा है। और जिनसे बयानात लिए गए ना कि आपने स्पेसशिप उस रात को देखा था, उनके सबके बयान डिफरेंट हैं कि हमने जी लाइट्स देखी थी, हमने स्टार देखा था, हमने स्टार वॉर्स की तरह एक बड़ा शिप देखा था, कोई कह रहा है हमने पूरे शहर जितना शिप देखा था। वहां पे आके सफाई दी गई है, पूरा गवर्नमेंट की तरफ से एक इतनी बड़ी रिपोर्ट जो है आई गई है कि ये चीजें सच नहीं है। मान लेते हैं कि गवर्नमेंट हमसे कुछ छुपा रही है। तेरे पास इस चीज का कोई एविडेंस है कि गवर्नमेंट ये सब चीजें छुपा रही है? अब तू बोलेगा मुझे एरिया 51 में लेके जाओ, मैं देखो। अरे क्या पता वो वहां पे क्या वेपन्स बना रहे हो कि वो सिविलियंस को नहीं दिखाना चाहते। मिलिट्री बेसिस में क्यों नहीं अलाउड होता जाना सिविलियंस का? इसी वजह से कि वो जो है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल जगह होती है, इसलिए वहां पे अलाउड नहीं होता। तो एरिया 51 भी एक मिलिट्री ऑक्यूपाइड प्लेस है जिसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है मिलिट्री की तरफ से, ना कि एलियंस रखे गए वहां पे कि जी ये एलियन फिंग की वीडियो में ना आ जाए तो इसको यहाँ बिठा लो, फिंग ना पकड़ के ले जाए इसको। अबे कितनी लॉजिकल बातें कर रहा है यार ये। मतलब तू एक चीज को झूठ कैसे बोल रहा है? तेरे पास उसका सबूत क्या है कि वो झूठ है? वहां पे कोई एलियन चलता हुआ मेंशन हो रहा है? यूं फिंग की वीडियो में मैं आऊंगा, कोई ऐसी एलियन नजर आ रहा है तुझे? एम ही बिला वजह झूठ। ये तो वही बात हो गई ना कि आप मुझे देख के बोलो कि यार तू इल्यूमिनाटी, और मैं यहाँ आके प्रूफ करता रहूं कि नहीं जी मैं इल्यूमिनाटी नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मैं नमाज पढ़ के दिखाऊं, मैं सब कुछ करके दिखाऊं, फिर तुम बोलो ये तो तू एक्ट कर रहा है, तू झूठ बोल रहा है, तू है इल्यूमिनाटी। ये वही इल्जाम हो गया कि बंदा आके सफाई दे दे, रिपोर्ट्स दिखा दे, सब कुछ एक एक चीज क्लियर कर दे कि ये चीज नहीं है सॉलिड प्रूफ, फिर भी आप बोलो ओ जी ये झूठ बोल रहा है। किस बेस पे बोल रहे हो आपके वो झूठ बोल रहा है? उन्होंने तो सब कुछ पॉइंट आउट करके क्लियर किया। वो चाहते अगर वो छुपाना चाहते इस चीज को तो एविडेंसेस मिटा देते हर जगह से, लोगों में डर फैला देते कि इस चीज के बारे में डिस्कस नहीं करो। और क्यों नहीं डिस्कस करने दिया जाएगा? अगर एलियंस हमारे लिए खतरा हैं, अगर वो आके हमें मार सकते हैं, खत्म कर सकते हैं दुनिया, तो गवर्नमेंट आवाम को इस चीज से आगाह नहीं करेगी कि यार आप लोग आगाह हो जाओ, एलियन इन्वेजन होने वाला है, आप लोग मरने वाले हो? क्यों नहीं बताएगी आवाम को? जब कोई मीटियोर गुजरता है करोड़ों फीट दूर से तब भी बताया जाता है, तो भाई ये क्यों नहीं बताया जाएगा? एवरीथिंग इज अ लाई। और हम इस चीज को बिलीव कर लेते हैं क्योंकि हम
इग्नोर करते हैं सच को। हम अबे तो सच है कि तू बता दे सच क्या है? जो लोग वहां पे हैं जिनके पास वो चीज मौजूद है वो कह रहे हैं कि ये झूठ है, और वो एट दी एंड है कौन? वो इंसान ही है, वो तुम में से ही है। अगर चलो गवर्नमेंट इस चीज को छुपाएगी तो जो मिलिट्री के लोग उठा के लेके गए हैं उस मलबे को, तो वो कहीं ना कहीं आके बता नहीं देंगे कि यार ये गवर्नमेंट आपसे छुपा रही है? कोई तो आएगा जो बोलेगा यार ये चीज जो है झूठ है, एलियन इन्वेजन हुआ था, गवर्नमेंट हमसे ये छुपा रही है। कोई एक तो आके जरूर बोलता है। इतनी यूनिटी नहीं होती गवर्नमेंट में, वो भी दूसरे मुल्कों की गवर्नमेंट में, सब में इतनी यूनिटी के यार एलियंस के बारे में मत बताओ किसी को प्लीज। कोई तो होगा हरामजादा जो आके बता देगा। एरो की रिपोर्ट सबसे बड़ा एविडेंस है कि गवर्नमेंट किसी भी लेवल तक जा सकती है हमसे झूठ बोलने के लिए। अब हमें ये पता है कि एलियंस हैं और वो हमसे कांटेक्ट नहीं है बहन के, नहीं है, सो जा आराम से। नहीं है एलियंस, नहीं आ रहे एलियंस। एलियन से ज्यादा खतरा हमें इंसानों से है जो एक दूसरे को मारते फिरते हैं। एलियंस तो आज तक हमें नजर नहीं आया। तूने कभी सड़क पे देखा है कि एक इंसान रात को सड़क पे जा रहा हो, एक एलियन आए स्टैप करके भाग जाए? कभी भी नहीं हुआ ऐसा। इंसान ही है एक दूसरे का दुश्मन। हमें एक दूसरे से ही डर है। एलियंस तो ना देखे गए हैं, ना एलियन अटैक हुआ है, ना एलियन नजर आए हैं चलते फिरते गलियों में। ये सब होक्स है और तुम जो हो उस होक्स में बिलीव करते हो, क्योंकि तुम खुद ही कहते हो कि कंस्पिरेसी एक ऐसी चीज है। इसकी कंस्पिरेसी वाली वीडियो में इसने खुद कहा था कि कंस्पिरेसी एक ऐसी चीज है जो कि कंस्पिरेसी थ्योरी पे यकीन रखने वालों को एक मकसद देती है जीने का, कि यार ये चीज है, भले वो नहीं होती। लोग अपनी तरफ से एक कोप करते हैं कि नहीं यार ये चीज है, अपने लिए एक एंटरटेनमेंट बनाने के लिए कि यार हम जो है ना एक सुपर नेचुरल जगह में रह रहे हैं, हम एक ऐसी जगह में रह रहे हैं जहाँ पे हमसे भी ग्रेटर जो है स्पीशीज रहते हैं, हमसे ज्यादा एडवांस हैं, हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी है उनके पास, और वो यहाँ पे रह रहे हैं, छुप के रह रहे हैं, और ऐसे रह रहे हैं कि गवर्नमेंट भी उनको छुपा के रख रही है। और गवर्नमेंट हमसे ये बात छुपा भी रही है। लेकिन अगला सवाल ये आता है कि अगर एलियंस अर्थ पे आ चुके हैं तो वो यहाँ पे कर क्या रहे हैं? वो यहाँ पे फिंक की वीडियो देख रहे हैं कि ये देखो कितना गधा है, हम हैं भी नहीं फिर भी हमें जबरदस्ती पेश कर रहा है लोगों के सामने। इतने सालों से एलियंस अर्थ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं बताता हूँ ना, वो जो इतने दिन से पाकिस्तान में लड़ाई चल रही है ना हमारे यूट्यूबर्स की, वो देख के एंजॉय कर रहे हैं कि वाह क्या एंटरटेनमेंट है। मेरे पास कल एक कॉल भी आई थी एक एलियन की, वो कह रहा है यार तुम जो काम कर रहे हो ना बहुत जबरदस्त कर रहे हो, मतलब तुमने तो भाई यूट्यूब व्लॉगर्स की जो है ना माँ बहन एक करके रख दी है। मुझे बोला है, एलियन ने बोला है। तो एलियंस यहाँ पे व्लॉगर्स की फटते हुए देख रहे हैं और उनको मजा आ रहा है ये देख के। तो मैं इस चीज की फुल गवाही देता हूँ कि एलियंस यहाँ पे हैं, एलियंस से मैं कॉन्टेक्ट में भी हूँ, और एलियंस जो है मुझसे बातचीत करके मुझे बताते भी रहते हैं कि उनका क्या चल रहा है, मतलब वो फुल मजे में है। यहाँ पे उनके पास PS10 है और PS10 में वो लोग जो है फीफा 50 खेलते हैं। वो लोग इतने एडवांस हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं एलियन, मैं बता देता हूँ एलियंस इतने एडवांस हैं कि जब गॉड ऑफ वॉर का कॉन्सेप्ट भी नहीं था ना तब वो लोग PS5 में गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक खेल रहे थे। मतलब इतने एडवांस हैं वो लोग। अब तो वो पता नहीं कौन सी गॉड ऑफ वॉर खेल रहे होंगे। और जब यहाँ पे वैलोरेंट रिलीज भी नहीं हुआ था ना तब वो लोग रेडियंट थे वैलोरेंट। इतने एडवांस है एलियन। तो एलियंस यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। मैं तुम्हें सच बताऊं ना, मैं इस पे बिलीव करता था कहीं ना कहीं फिंक पे, लेकिन मैंने ना इस पे बिलीव करना पता है कब छोड़ा? जब इस बंदे ने, बदमाश आइकन, इसने वो जो सिम्पसन्स वाली थ्योरी थी ना उसको पॉइंट टू पॉइंट एक्सपोज किया कि किस तरह से हमसे झूठ बोला जाता है, किस तरह से हमसे गवर्नमेंट झूठ नहीं बोल रही, हमसे ये झूठ बोल रहे हैं ये कंस्पिरेसी वाले। बिला वजह का एक जो है कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, बिला वजह का जो है एक जो है वबाल मचा रहे हैं, जैसे सिम्पसन्स के बारे में वबाल मचाया हुआ है। इसने उसको बहुत अच्छे से एक्सपोज किया, एक एक वीडियो को बिल्कुल सही से एक्सपोज किया, जिसके बारे में इसने पूरी सीरीज बनाई। तो ये जो कंस्पिरेसी वाले ना ये लोग बनाते सिर्फ और सिर्फ हमें पागल, क्योंकि इनको भी जीने का मकसद चाहिए और हमें भी जीने का मकसद चाहिए, इनको भी एंटरटेनमेंट चाहिए, हमें भी चाहिए। आवाम के अंदर बिला वजह का डर फैलाना है कि जी एलियंस हैं, कि जी सिम्पसन्स जो है वो फ्यूचर्स हैं, वे लोग हैं, और इस तरह के डर फैलाना। तो ये मतलब बनाता तो अच्छा कंटेंट है बट ये इंफॉर्मेटिव नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बकचोदी है। तो अगर तो तुम लोगों को क्वालिटी में बकचोदियां देखनी है ना तो यार फिंग बहुत अच्छा क्रिएटर है। देखो मैं भी इसको देखता हूँ, मजे का है। तुम यहाँ देखो मैंने सब्सक्राइब भी किया हुआ है, मजे की वीडियोस बनाता है, मुझे अच्छा लगता है ये। बट ये जो कंस्पिरेसी डालता है ना ये, और ये बोलता है इस तरीके से, मैंने ये वीडियो मतलब यहाँ तक जब देखी ना कि यार गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट आई हुई है, उसमें एक एक बात को जो है झूठ साबित किया गया है, कि एक एक बात को बताया गया है कि ये एविडेंस नहीं है एलियंस का, फिर भी गवर्नमेंट झूठ बोल रही है। तो ये चीज मुझे पिस ऑफ कर गई कि यार इस लेवल का नहीं करो मैनिपुलेशन, इस लेवल की तुम लोग मतलब बेवकूफ नहीं बनाओ आवाम को।